किसान भाइयों नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मर गोविंद सिंह दांगी पर स्वागत है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी करें, जिससे हम आपको सभी प्रकार की खेती बाड़ी की वीडियो डालते रहेंगे। तो दोस्तों, धान की नर्सरी किस प्रकार डालना चाहिए और उसकी क्या विधि है, कितना बीज डालना चाहिए जिससे हमको अधिक उत्पादन मिले, क्योंकि हम उसकी सही जानकारी न होने के कारण हमारा किसान भाई कहीं ना कहीं लागत फुल लगाने के बावजूद भी और उत्पादन कम लेता है। तो दोस्तों, आज हम उस समय के नज़दीक आ चुके हैं जो हमको इसकी ज़रूरत थी। जैसे कि 25 मई से लेकर के और 20 जून तक हमारा किसान धान की नर्सरी डालता है। जिस प्रकार धान की अलग अलग जो बीज होते हैं उसकी उम्र के हिसाब से नर्सरी डाली जाती है दोस्तों। तो हम उस आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि सबसे पहले हमारे किसान भाई को अपने खेत की सही तैयारी करना चाहिए। जो जिस खेत में, जिस क्यारी में हम धान की नर्सरी डालेंगे, उसको सबसे पहले गर्मियों में हकाई जुताई करना चाहिए और इसके बाद उसमें देसी खाद डालना चाहिए। देसी खाद डालने के बाद में एक बार फिर भुरभुरी करके और उसको समतल प्लान बना लें। प्लान इस प्रकार बनाएं कि जो पानी जिस हम भरेंगे वो पूरा पानी एक साथ एक जैसा भरा होए, कहीं कम और कहीं ज़्यादा पानी भरा ना हो। क्योंकि अधिक कम पानी भरा होगा और कहीं ज़्यादा पानी भरा होगा तो जिस एरिया में ज़्यादा पानी भरा होगा वहाँ हमारी धान की नर्सरी कहीं कम उगेगी। तो दोस्तों, इसको बनाने की विधि वीडियो के माध्यम से आप समझें कि जब धान की क्यारी हमारा किसान भाई बनाए तो सबसे पहले उसमें दोनों साइड पानी निकासी की नालियाँ ज़रूर बनाए। क्योंकि हमारे खेतों में कभी कभी अधिक पानी भर जाता है और हमको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो उस नालियों के माध्यम से हम पानी निकाल सकते हैं। ये पहली विधि है। दूसरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कि कितने बीज और कितने एरिया में डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, आपको हम बता रहे हैं कि 1 बीघा ज़मीन में 4 से 5 किलो धान का बीज हम डाल सकते हैं। और इस एरिया की आप बात करें तो 25 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा एक क्यारी बना सकते हैं और उसमें डाल सकते हैं। यदि हम सही बीज और सही जगह में डालेंगे तो हमारी पौध मजबूत होगी और पौध मजबूत होगी तो हमारा उत्पादन अधिक होगा। पौध से ही हमारे किसानों के उत्पादन का आकलन किया जा सकता है। क्योंकि यदि पौध हमारी पतली है तो उसका जर्मिनेशन जो होता है वो सही नहीं हो पाता है, और पौध हमारी मोटी है, जर्मिनेशन उसका अच्छा है तो उसका उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों, ये रियल बात है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कभी कभी हमारे किसान भाई लागत फुल लगाते हैं और उसकी नर्सरी पूर्ण रूप से सही तरीके से तैयार नहीं कर पाते हैं और उसका उत्पादन कम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे किसान को घाटा लग जाता है। तो दोस्तों, सही एरिया में सही बीज डालें, उसकी देख रेख सही करें। तो जैसे मान ले हमारे किसान ने क्यारी बना ली और उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद 48 घंटे तक हमारा किसान उसको अंकुरण के लिए रखता है, और जब हमारे धान के जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाते हैं तो उस क्यारी में सही तरीके से छिटक कर के बोए, और छिटकने के बाद में 2 से 3 दिन तक पर्याप्त पानी भरा रहे। ये ध्यान रखें हमारा किसान भाई, और 3 दिन बाद ज़रूरत के हिसाब से पानी देते रहें। पानी अधिक भी ना हो और पानी कम भी ना हो दोस्तों। तो ये बीज बोने की विधि हम आपको बता रहे हैं। अब आप खरपतवार की बात करते हो तो आप उसमें एक दवा पहले डलती है, वो 2 से 3 दिन तक, बीज छिटकने के 2 से 3 दिन तक डाल सकते हैं। यदि हमारा किसान भाई उस दवा को नहीं डाल पाया तो इसके बाद में यदि खरपतवार होते हैं तो नॉमनी गोल्ड नाम की जो दवा आती है उसको सही डोज बना करके और आप स्प्रे के माध्यम